वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं पूजयेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्ति भवरि नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। श्री श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगदगुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सभी शुरुआत में मेरे पीछे दोहराइए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन किए नाशे विघन अनेक। नाशे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। गुरुदेवन के देव। और ना कछु चाहिए और ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। निश दिन चरणन सेवा। गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए। ताकि लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद दियो बताए। श्री गुरु महाराज की जय। जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा।
तो इन श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सभी वैदिक ग्रंथों का सार है, ये श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने एक तरह से ये श्रीमद् भागवत भगवान वेद व्यास जी ने उस अवस्था में संकलित किया है जब उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार हो गया। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं, उनकी शक्ति लेकर आए हैं एक विशेष कार्य के लिए। क्या विशेष कार्य? हम कलयुग के बद्ध जीवों के लिए वो वैदिक ज्ञान को, वैदिक साहित्य को सबको हमें प्रदान करने के लिए संकलित करके। लेकिन ये जब श्रीमद् भागवत, जो उनका आखिरी ग्रंथ उन्होंने आखिर में सबसे लास्ट में लिखा, तब पूर्ण आत्म साक्षात्कार उन्हें हो चुका था। ऐसा प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के एक तात्पर्य के अंदर। और श्रीमद् भागवत का ये पहले स्कंद का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और हमने लास्ट जो पीछे जो छोड़ा था प्रसंग, वो था कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। अगर हम भागवत की कक्षाओं में नियमित का मतलब प्रतिदिन उपस्थित रहें, और वही प्रभुपाद जी ने नियम भी रखा, अपने पूरे विश्व के सभी मंदिरों में रोज सुबह प्रातःकाल श्रीमद् भागवत पर चर्चा होती है। और शुद्ध भक्त की सेवा करने से, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की अगर सेवा मिल जाए तो वो सेवा करने से क्या परिणाम होगा? हृदय के सारे दुख, जितने भी हृदय के अंदर कलेश हैं, दुख हैं या वासनाएं हैं, वो सभी दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। अगर प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति भी कैसी? अटल प्रेमा भक्ति, अर्थात जो भक्ति एकदम गूढ़ा दृढ़ हो चुकी है, पक्की हो चुकी है हृदय के अंदर। एक होता है साधक जब शुरुआत में भक्ति में चलता है तो अभी उतना पक्का नहीं होता, तो सामान्यतः कई बार ऐसा भी होता है साधक कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, मतलब जो कहीं से अगर कुछ सुना तो बस प्रभावित होकर उनके पीछे चल पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो श्रील सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से, इन दो तरीकों से जब हृदय में अटल प्रेमा भक्ति अगर स्थापित हो जाती है, जब वो किसी भी तरह से फिर विचलित नहीं किया जा सकता भक्ति के पथ से। जैसे उदाहरण है प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके उन भोगियों के, विषयी लोगों के बीच में जाकर प्रभुपाद जी अटल रहे प्रेम भक्ति में। कई तरह की परीक्षाएं हुई, लेकिन प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए। कुछ योगी भारत से गए हुए थे, वहां पर अंग्रेजों को योगा सिखाने के नाम से उनसे पैसा भी ऐंठ रहे थे और विषय वासनाओं में भी लगे थे। जब पता चला एक और स्वामी आए हैं भारत से, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने पास बुलाया एक मीटिंग में, और क्या कहते हैं कि देखिए स्वामी जी, अच्छी बात है आप यहाँ भक्ति का प्रचार करने आए हैं, लेकिन ये अंग्रेज लोग ना
आपकी बात को सुनने वाले नहीं हैं। आपको ये भगवा चोले की जगह ना कोट पैंट टाई पहले पहनना सीखना पड़ेगा और छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, मैं इन अंग्रेजों को अपना अनुयायी बनाने आया हूं, इनका अनुयायी बनने नहीं आया। तो उन्हीं योगियों में से किसी ने यह भी कहा कि योगी का मतलब होता है जो दिन में तो योगी हो और रात को भोगी हो। ये उनकी विचारधारा थी। मतलब लगभग वो पतित हो चुके थे वो। लेकिन प्रभुपाद जी उन सबके बीच में कैसे रहे? अटल प्रेमा भक्ति, जिनको किसी तरह से भी विचलित नहीं किया जा सके, किसी से प्रभावित नहीं हुए प्रभुपाद जी। सबको अपने भक्ति के प्रभाव में ले लिया, लेकिन खुद प्रभावित हुए किससे? अपने दिव्य गुरुदेव से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनकी आज्ञा से, जिनके आदेश से वो अमेरिका में आकर उन्होंने प्रचार शुरू किया और फिर देखते देखते चंद वर्षों में पूरे विश्व भर के अंदर उन्होंने कृष्ण भावना का, कृष्ण भक्ति का, भगवत गीता का, सनातन धर्म का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर दिया। तो यहाँ पर यही प्रसंग सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जो ही प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। भगवान के निर्देशन में यह प्रकृति इन 3 गुणों के द्वारा संसार के सारे जीवों को 84 लाख योनियों में कंट्रोल करती है, चलाती है अपने अनुसार। कैसे चलाती है? जैसे कोई किसी पपेट शो के अंदर कठपुतली का नाच, कभी अगर किसी ने बचपन में देखा हो, जैसे कठपुतलियां जो है कैसे लगती है ठुमक ठुमक के नाचती हुई, लेकिन वो कठपुतलियां अपने आप से नहीं नाच रही होती, उनको ऊपर से कोई नचा रहा होता है, धागे बांध के उंगलियों से वो नचा रहा होता है, लेकिन वो पीछे होता, दिखता नहीं है वो, लेकिन वो कठपुतलियां नाचती हुई दिखती है जब पर्दे में इस तरह का होता है स्टेज पर। ठीक ऐसे ही हमारे अपने पूर्व के पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार और पुण्य कर्मों के अनुसार, ये प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हम लोगों को चला रहे हैं अपने तरीके से। कोई सतोगुण की विचारधारा का है, किसी का सतोगुणी खान पान रहन सहन कार्यकलाप में, किसी के रजोगुणी और किसी के तमोगुणी। ज्यादातर समाज में तमोगुणी और रजोगुणी लोग ज्यादा है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण, अगर कोई तमोगुण में स्थित है तो उसका धरती के नीचे के लोक में ही गिरना होता है, फिर बाद में अगले जन्म। जो रजोगुणी लोग हैं वो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, और जो सतोगुणी लोग हैं इस धरती के ऊपर के लोकों में, स्वर्ग आदि ब्रह्म लोकों में, इन लोकों में जन्म लेते हैं। और जो सतोगुण से भी ऊपर उठकर विशुद्ध सतोगुण में, जो निष्कर्म मतलब निष्काम कर्म में स्थित हो जाते हैं 24 घंटे, ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्तों की संगति से अगर समझ लेते हैं निष्काम कर्म क्या होते हैं और उसके अनुसार 24 घंटे अगर स्थित हो जाएं, तो वो वैकुंठ लोक की तरफ जाते हैं, उच्च भगवत धाम की तरफ। तो यहाँ पर जो प्रसंग है वर्णन कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से क्या होता है, हम सबके मनों में काम इच्छा, बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं और लोभ, लालच जो है हृदय से, ये सब जो उत्पन्न होते हैं, लेकिन अटल प्रेमा भक्ति से लुप्त होते हैं, हो सकते हैं ये लुप्त हो जाते हैं। लेकिन अटल प्रेमा भक्ति हो तो, जब तक अटल प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में नहीं जागी ना, तब तक हम कभी भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, भक्ति के वातावरण से, और कभी फिर वही संसार के विषयी जीवन से प्रभावित हो जाते हैं। ये अधिकतर सामान्यतः चलता ही रहता है ये युद्ध, जब तक साधक भक्ति में, अटल प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं होता, ये युद्ध चलता रहता है उसके हर एक के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन है, अटल प्रेमा भक्ति जब हृदय में जाग जाती है, स्थापित हो जाती है, तो काम वासना, भौतिक इच्छाएं और लोभ, लालच जो है हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर
परम सुखी हो जाता है। तब वो सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। और फिर इसमें आज के श्लोक से जो वर्णन है वो है, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, फिर सत्वगुण से भी ऊपर, जिसे कह सकते, तीनों गुणों में कुछ ना कुछ अंश जो है दोष रहता है, इस भौतिक तीनों गुणों में, सत्वगुण में भी। लेकिन सत्वगुण से भी ऊपर जब कोई विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए, जिसे वासुदेव पद भी कहते हैं, जिसमें अटल प्रेम भक्ति में स्थित हो जाए, तो जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, एक भगवान की भक्ति के संग से जब हृदय प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्न हो चुका है संसर्ग से, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर, अब विचार कीजिए, हम सभी इस भौतिक संगति में हैं, सामान्यतः समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अनेक तरह के भौतिक कार्यकलापों में। तो उन सब के बीच में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, अगर इस समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर, अगर कोई मुक्त हो जाए इस सब से, कैसे मुक्त होगा वो? जो वर्णाश्रम में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अभी कोई मंदिर में आए हुए थे, हम उनसे चर्चा कर रहे थे व्यक्ति से, कि हर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम तो याद है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम याद नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम वो याद नहीं, कैसे संयमित रहना है और कैसे परलोक की तैयारी करनी है यहाँ से चलने की, ये सब भूले हुए, खोए हुए। कितनी भी उम्र हो गई, लेकिन उम्र होने के बाद भी अभी भी मन कहता नहीं, कभी बेटे का सहयोग करना है, पुत्र का बिजनेस में अकेला है, ये कर, अनेक और चीजें याद आ रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कर्तव्य याद आ रहे हैं, लेकिन इस संसार से जाना है और जाने से की जो तैयारी है, ये कर्तव्य याद नहीं आ रहा, वानप्रस्थ और संन्यास का। ये है सांसारिक मोह, जिस मोह के बंधन में पड़ा जीव बार बार आवागमन में, जन्म मृत्यु के चक्र में फेंका जा रहा है, जीवात्मा शरीरों के परिवर्तन में। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की मदद लेकर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से केवल छूटना नहीं है, इस चक्र से छूटकर हमें भगवत धाम में भगवान की सेवा में पहुंचना है। इस तरीके की भक्ति करनी पड़ेगी हमें, अटल प्रेमा भक्ति। और यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं कि समस्त भौतिक संगति से किसी का मन बिल्कुल मुक्त हो जाए, मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, भौतिक भोगों से हट जाए, तो परिणाम भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान तब होगा हृदय में स्थित। मतलब वैज्ञानिक रूप से, एक है ज्ञान खाली ग्रंथों से पढ़ लेना, एक है विज्ञान अर्थात उसको जीवन में आचरण में उतार लेना, उस ज्ञान को जो भागवत में वर्णित किया है भगवान वेद व्यास जी ने। तो ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान को वो प्राप्त होता है। तो भगवत गीता में वर्णन है, अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। काम में, इच्छा में, लोभ में, अज्ञान में तथा निद्रा में, इनमें सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से, जो इन सब में पड़े हैं ना, जो काम वासना में, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, लोभ, अज्ञान और निद्रा में, प्रभुपाद जी कहते हैं अनेक ऐसे मनुष्य रूपी पशु हैं, मनुष्य देखने में लेकिन पशु जैसे जीवन जी रहे हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, इस जिम्मेदारी को जानता है कोई एक आदमी।
जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो मनुष्य के लिए जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करके उन्नति करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है, जीवन का अंत होने से पहले पहले। जीवन में प्रभु जी अनम्यूट अनम्यूट करना है आपको, बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था ना। हजारों ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। वैज्ञानिक तरीके से वो तत्व से जान सकता है वास्तव में ये भगवत तत्व या कृष्ण तत्व क्या है, इसको वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है, केवल भक्ति योग की प्रक्रिया से। श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है। जब कोई अटल प्रेमा भक्ति करता है जीवन में, तो परिणाम हृदय की गांठ जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कौन सी गांठ खत्म हो जाती है? ये बार बार की जो जन्म मृत्यु का जो फांस है चल रहा है चक्र। हृदय की ग्रंथि जो है, मोह की आसक्ति की ग्रंथि, वो खत्म हो जाती है। जो अभी किसी भी प्रयासों से जो मोह आसक्ति खत्म नहीं हो रही संसार के प्रति, कुटुंब के, परिवार के प्रति, और सारे संशय, मन में जितने भी संशय हैं सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है हृदय में, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कोई संशय नहीं रहता फिर उस व्यक्ति। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, अभी तक क्या है, हमने अलग अलग स्वामी माने हुए हैं। पत्नी ने पति को स्वामी माना हुआ है, समाज में कोई कहीं नौकरी करता है तो अपने बॉस को माना हुआ है। लेकिन अंदर से वो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है जब संशय सारे खत्म होते हैं, कि मनुष्य जो है आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है कि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो इस शरीर का स्वामी है। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जब आत्मा करके वो चिंतन हो जाता है ना शुरू एक बार हमेशा के, तो फिर वो व्यक्ति सकाम कर्म या स्वार्थवश कर्म नहीं करता। स्वार्थ कब जागता है? जब मैं अपने शरीर से अपनी पहचान करता हूं और उसी के लिए फिर हर समय इसी के लिए, शरीर के लिए मैं लग रहता हूं, चिंतन, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, शरीर के इसी स्वार्थों की पूर्ति के अंदर मन लगा रहता है। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान जो परंपरा है, इसमें यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है। प्राधिकारी मतलब जो परंपरा के अंदर जो वास्तव में प्रतिनिधि है, परंपरा में जो योग्य अधिकारी है, उससे फिर श्रोता तक ये पहुंचता है माध्यम, भगवान से चल रही परंपरा में ये भगवत ज्ञान जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणिक होता है। प्रमाणिकता किससे मिलती है? उस श्रोता को या फिर शिष्य को, दो बातों से, सेवा से और समर्पण से। एक सेवा भाव और दूसरा समर्पण का भाव, ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त गण विनीत होते हैं। जो भगवान के जो भक्त हैं वो बड़े विनीत विनम्र होते हैं, वो उनमें बहुत ही अहंकार नहीं होता। और जो भक्त बन चुके हैं प्रभुपाद जी जैसे, गुरु महाराज जैसे, आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। जो आत्मा और शरीर के बीच की जो गांठ है, जो ग्रंथि है, जो शरीर में मोह आसक्ति बन गई है, ये गांठ अपनी कोशिशों से, प्रभुपाद जी कहते नहीं खुलती, ये भगवान द्वारा खोली जाती है।
और यह ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथि है अहंकार। और भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक इन 5 श्लोकों में बताया है, प्रभुपाद जी कहते हैं अहंकार भी 2 तरह का होता है। एक होता है मिथ्या अहंकार या झूठा अहंकार, और दूसरा होता है वास्तविक अहंकार या असली अहंकार। मिथ्या अहंकार या झूठा अहंकार किसे कहते हैं? मैं हूं तो आत्मा, लेकिन अपनी पहचान शरीर से करता हूं, यह है मिथ्या अहंकार। और फिर शरीर के ही मान अपमान में ही मैं फंसा हुआ ही सारा जीवन गंवा देता हूं। थोड़ा सम्मान मिल जाता है तो मैं फूल जाता हूं, थोड़ा सा भी अपमान हो जाता है, मेरे मन के अनुसार कार्य नहीं होता तो बहुत दुखी हो जाता हूं। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं जाड़ेर प्रतिष्ठा सूकरेर विष्ठा। इस जड़ जगत की, इस संसार की जो मान प्रतिष्ठा है ना, मान सम्मान मिलना, वो क्या है? सुअर के मल के बराबर। पहले सुअर मल खाता है, उससे उससे शरीर बनता है, और फिर जो वो मल करता है उस मल के से तुलना की है हमारे आचार्यों ने इस संसार की मान प्रतिष्ठा की। इसलिए भगवान कहते हैं इस मान सम्मान के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला। व्यक्ति को इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का अभ्यास करना चाहिए। तो यह है मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, अपनी गलत पहचान शरीर से करना। मैं हूं तो आत्मा, लेकिन पहचान शरीर से करूं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं ये डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं अमेरिका का रहने वाला हूं। ये जो शरीरों से पहचान है, यही मिथ्या अहंकार कहलाती है। और वास्तविक अहंकार किसे कहते हैं? कि मैं हूं, लेकिन क्या? मैं जीवात्मा हूं, पर परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं। ये बात 24 घंटे अगर हमारे दिमाग में, ये है सही अहंकार या वास्तविक अहंकार, कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं, और परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, जो भगवान गीता में कह रहे हैं स्वयं भी। ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिर स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, वास्तव में 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और एक मन, इन 6 इंद्रियों में जीव क्या है? संघर्ष कर रहा है लगातार। इंद्रियां और मन उसको बार बार भोगों की तरफ ले जाते हैं और पतित कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो इन 6 इंद्रियां जो है, इससे संघर्ष कर रहा है जीव। कौन कर रहा है? मम्मी वंशो, मेरा अंश जो ये जीव। आगे यहां पर वर्णन है, भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है। खुद ही सकाम कर्मों की सृष्टि करता है, तरह तरह की इच्छाएं मन में रख के। फिर संसार में जब दौड़ता है, तरह तरह के कर्म करता है, तो मन में बहुत सारी भौतिक सकाम कर्म करता है, फल की इच्छा से कर्म करता है, और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। जन्म जन्मांतर फिर उन फलों को भोगता है। पिछले कर्म किए, उनका फल अभी भोग रहे हैं, अभी कर रहे हैं, फिर आगे भोगेंगे, फिर करेंगे, फिर आगे। जब तक हम इस सकाम कर्म से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करना नहीं सीखते, जब तक हम शुद्ध सत्व में स्थित नहीं होते निष्काम कर्म करके, भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब तक हम सारे कर्म नहीं करते, तब तक ये खत्म नहीं होगा भव बंधन, ये जन्म मृत्यु का चक्र। प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु ज्यों ही वह मन भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है, कोई मनुष्य भगवान की प्रेममय सेवा में अगर लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसे कर्मों का बंधन नहीं रहता। लेकिन कब? जब वो प्रेममयी सेवा में 24 घंटे स्थित हो जाए। 1-2 घंटे सेवा नहीं, हर 24 घंटे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना।
मन से सोचना, इच्छा करना मन से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वाणी से कृष्ण की ही चर्चा, कृष्ण का नाम या कृष्ण की सेवा से संबंधित ही बात करना, और शरीर से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। अगर वो इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करके 24 घंटे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर किसी तरह के कर्मों की प्रतिक्रिया, किसी भी तरह के कर्मों के फल फिर भोगने नहीं पड़ते उसे, ना पाप कर्मों के ना ही पुण्य कर्मों के। इन दोनों से ऊपर उठ जाता है फिर वो साधक। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी जो इस अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, भगवत मार्ग पर, अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अध्यात्मवादी हैं, जो अटल प्रेमा भक्ति जिनके हृदय में स्थापित हो चुकी है, वो अनंत काल से, अनंत काल मतलब कोई सीमा, अनादि काल से वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है, आत्मा को आनंदित करने वाली है, आत्मा को वो सुख प्रदान करने वाली है, वास्तविक सुख। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं, सभी जीव भगवान से अलग हुए उनके भिन्नांश हैं, अलग अंश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप एवं दिव्यता के अति हैं। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं। भगवान सीधे इन तीनों गुणों को नहीं करते हैं, अपने अनुसार अपने निर्देशन में चलाते, अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात ऊपर से इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए तीनों गुणों के अलग अलग 3 देवता हैं। भगवान कृष्ण ने उनको नियुक्त कर रखा है इन कार्यों के लिए। वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतोगुण के जो हैं भगवान विष्णु हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं, भगवान ब्रह्मा जी, और तमोगुण के हैं भगवान शिव। इन तीनों को गुणों को कंट्रोल करते हैं, उनके उसमें निर्देशित होते हैं ये तीनों गुण, और समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, और ऊपर इन तीनों देवताओं के कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। ये 3 गुणात्मक रूप भगवान कृष्ण जो है ग्रहण करते हैं, जगत की उत्पत्ति के लिए, भौतिक जगत की पालन तथा संहार के लिए। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है भौतिक लाभ, एक है परम लाभ। परम लाभ क्या है? परम लाभ है मोक्ष की इच्छा कर सकते हैं, भगवत सेवा की इच्छा कर सकते हैं, भगवान की नित्य सेवा में जाने की इच्छा कर सकते हैं जीव भगवान विष्णु से, इन तीनों देवों में से। और अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण देके समझाया गया है इस बात को कि रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, उच्च है, श्रेष्ठ है, और सतोगुण जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। दोनों गुणों से, रजोगुण से भी श्रेष्ठ है, तमोगुण से भी श्रेष्ठ है सतोगुण। कैसे श्रेष्ठ है? जैसे अग्नि जो है, ये काष्ठ जो है, काष्ठ मृदा का रूपांतर है,
लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। जब जंगल में देखते हैं आप, दो सूखी लकड़ियां आपस में जब हवा चलती है तेज, आपस में रगड़ खाती है तो अपने आप ही आग प्रकट हो जाती है। किसी ने माचिस लेके, तीली लेके जलाया नहीं वहां पे जाके, लेकिन सूखी लकड़ियों के आपस में घर्षण से, रगड़ खाने से अग्नि प्रकट हो जाती है। लेकिन काष्ठ जो है, लकड़ी जो है, उससे बेहतर है धुआं, और अग्नि जो है उस धुएं से भी और लकड़ी से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है। अग्नि क्यों श्रेष्ठ है? सूत गोस्वामी कहते हैं क्योंकि अग्नि, वैदिक यज्ञों में अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि के माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं यज्ञ की अग्नि जो है। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ जो है, ये यज्ञ पुरुष भगवान का एक अवतार भी है, भगवान का 24 अवतारों में से। और अग्नि भी भगवान का मुख है, ब्राह्मण भी और अग्नि भी, उनके माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए यज्ञ कुंड के अंदर क्या है, वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां डाली जाती हैं, अर्पण की जाती है, और उस माध्यम से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जब वो आहुतियां दी जाती हैं भगवान का मंत्रों का उच्चारण करते हुए। और सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हॉट केस में डाल के इसे रख लीजिए, जैसे ही रूम खुले कृष्णदास जी को बता दीजिए फोन करके। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। पूर्व में जो महामुनि हुए, महामुनि मतलब महान मुनि जो हुए, उन्होंने क्या किया है, भगवान की सेवा की है पहले पूर्व के काल में, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे थे। उन्होंने तपस्या करके, ध्यान करके, मेडिटेशन से, कैसे भी उन मुनियों ने पूर्व में क्या किया है, सतयुग के अंदर, त्रेता युग के अंदर, इन युगों में तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं प्रकृति के। जब तक हम तीनों गुणों में से किसी भी गुण के प्रभाव में रहेंगे, हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये महान मुनि जो हैं, इन तीनों गुणों से परे हो गए, ऊपर उठ गए प्रकृति के तीनों गुणों से। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं, बंधन हैं, जो भी आसक्तियां हैं या मोह के, इन सब से जो भी जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, उनसे मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप के परिणाम में परम लाभ प्राप्त करने के लिए। परम लाभ का मतलब है या तो भगवत प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्त करना, जो है वो परम लाभ है जीवन का, मनुष्य जीवन का। परम लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, महामुनियों ने पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, उनकी बताई शिक्षाओं पर, उनके बताए पद चिन्हों पर चलता है, जैसा उन्होंने किया उसके अनुसार बताई शिक्षाओं के, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वह व्यक्ति भी जो महामुनियों के अनुसार अगर चलता है। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, फिर सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के उन 88,000 ऋषियों को, कि जो लोग मोक्ष के प्रति सीरियस, बड़े गंभीर हैं। ये नहीं कि हाँ खाली सत्संग, हाँ ठीक है, कथा है, अच्छा सुननी है, ठीक है कुछ देर हम सुन लेंगे, नहीं, बड़े गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं साथ में, कि इससे जो भी मेरे को शिक्षा मार्गदर्शन मिले, उसके अनुसार मुझे जीवन को ढालना है, जिससे इस जीवन को अब मुझे आखिरी जन्म बनाना है। अब दोबारा दोबारा मुझे माता के गर्भ में फिर बार बार आके 9-9 महीने अब उस गर्भ में मुझे उल्टे लटकना नहीं है। अब मुझे भगवान की भक्ति करके इस बंधन से छूटना है, जन्म मृत्यु के, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी है जन्म मरण के चक्र से। तो सूत गोस्वामी कहते हैं जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। सबसे पहली बात यह क्या की जाए, जो मोक्ष के पथ पे अगर सीरियस गंभीरता कोई चल रहा है ना, सबसे पहले उसे ईर्ष्या तो छोड़नी पड़ेगी।
काम वासना और ईर्ष्या, इन दो का त्याग करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी से एक बार किसी भक्तों ने पूछा इस बात को, भक्त ने, कि कैसे हमें पता चले प्रभुपाद कि हमारी आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में उन्नति हो भी रही है कि नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी ने कहा, इसके लिए आप दो तरीके से अपनी परीक्षा कर सकते हैं, दो बातों का विचार करके। खुद की परीक्षा खुद कर सकते हैं। वो क्या परीक्षा कर सकते हैं? एक, या तो हमारे अंदर काम वासना, जो विषय भोगों की वासना है, विषय सबसे बड़ा विषय वासना का आकर्षण क्या है इस संसार में? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। तो या तो काम वासना घट रही है या खत्म हो गई है। खत्म होना तो विरले, बहुत थोड़े कोई विरले ही है। प्रभुपाद जी या महाराज जैसे जो काम वासना से, अन्यथा या तो घट गई है या खत्म हो गई है। और दूसरा, अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या का भाव जो है, या तो खत्म हो गया है या घट रहा है। इस दो से हम अपनी खुद की परीक्षा कर सकते हैं कि हमारी भक्ति मार्ग में उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही। अगर मन में अभी भी काम वासना और ईर्ष्या भरी है दूसरों के प्रति, तो परिणाम उन्नति नहीं हो रही, इसका मतलब। तो यहाँ पर यही बात सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो मोक्ष के प्रति गंभीर है जो लोग, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। उनके मन में किसी भी जीव के प्रति, 84 लाख योनियों में किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं होता, बदले की भावना नहीं होती, घृणा की भावना नहीं होती किसी के प्रति, और सबका सम्मान करते हैं, वो सबका सम्मान। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से जो देवताओं के जो घोर रूप हैं, घोर मतलब जो तमोगुण से संबंधित कुछ है, ऐसे घोर रूप जो है उनके, उन्हें अस्वीकार कर देते करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों, या तो भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के ही स्वांश आगे, जैसे भगवान विष्णु के स्वांश में आगे आते हैं भगवान वामन, भगवान वराह, भगवान नरसिंह, ये सब विष्णु अवतार ही हैं सब उनके। तो भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो भगवान विष्णु के ऐसे कल्याणकारी जो रूप है, या उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूप, उनकी पूजा करते हैं वो ऐसे तांत्रिक वाली और इस तरह की वो पूजाओं में नहीं लगते हैं। वो लोग जो मोक्ष पथ के पथिक हैं, मोक्ष के मार्ग पर अगर वो उन्नति चाहते हैं, तो ऐसी मैली विद्याओं में या ऐसे खाली भोगों के लिए देवी देवताओं से डिमांडें करते रहना, उनकी पूजाएं करके, इनमें नहीं उलझते वो। तरह तरह से देवी देवताओं से भौतिक इच्छाएं करना। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कामस्तै तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसकी समझ कामस देते हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान हरण हो गया है, किससे? भौतिक इच्छाओं के कारण से, कामनाओं के कारण, तो वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरी शरण छोड़ के क्या करते हैं? अन्य देवी देवताओं की या ऐसे शरण में जाते हैं। तमोगुणी जो इच्छाएं उनकी पूरी हो जाए या राजसिक इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी शरण छोड़ के उनके शरण में जाते हैं। केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की केवल पूजा करते हैं वे लोग जो मोक्ष के प्रति गंभीर हैं और द्वेष रहित हैं। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। इस सृष्टि में जो भी कार्य चल रहे हैं, उनके जो जो चीफ मुख्य जो हैं देवता, जैसे विद्या की देवी हैं सरस्वती देवी, सरस्वती माता, निरोगी काया के लिए सूर्य देव हैं। ऐसे कोई बहुत ही कामना है तो लोग दुर्गा माता के पास जाते हैं या भगवान शिव जी के पास जाते हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग रजोगुणी हैं, रजोगुणी मतलब जो चाहते हैं हाँ हमारे पास में बड़े बंगला हो, गाड़ियां हो, खूब पैसा हो, नौकर चाकर हो, खुद बैंक बैलेंस, सुख सुविधाएं हो भोगने के लिए अपना और परिवार के साथ,
तो ये रजोगुण है। बढ़िया बढ़िया खाने को हो, रहने को सुविधा है, ये रजोगुण। और जो लोग तमोगुणी है, तमोगुणी मतलब जो मांसाहार, मदिरापान, बुरे कर्मों में लगे हैं, परस्त्री गमन और ये सब जुआ खेलना, देर देर तक सोते रहना 12-12 बजे तक, तमोगुणी वृत्ति के हैं। तो जो लोग रजोगुणी हैं तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों पितरों को मनाते हैं, या तो वो जो उनके पूर्व में हुए हैं, पितर जो शरीर छोड़ चुके हैं, पितरों को, अन्य जीवों को तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी, इस संसार से संबंधित कार्यकलाप जो संसार में है, उसके जो प्रभारी हैं, कंट्रोलर जो चीफ हैं, उनके देवता अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको सौंपे हुए हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनके मन में ये इच्छाएं रहती हैं कई बार, ऐसे रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के मन में, कि हमारे को सुंदर स्त्री मिल जाए विवाह करने के लिए, या स्त्री कोई चाहती है कि सुंदर पति मिल जाए, धन मिल जाए, और मेरे पास बहुत शारीरिक शक्ति हो जाए, को मेरे पास भौतिक शक्ति हो जाए, तथा संतान हो जाए। ऐसी इच्छाओं से वो प्रेरित होते हैं रजोगुणी और तमोगुणी लोग। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य ये नहीं है खाली भोगों की ये सब की इच्छा करना। प्रामाणिक शास्त्रों में क्या है? सूत गोस्वामी जी कहते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य, वास्तविक ज्ञान क्या है? परम उद्देश्य है वास्तविक ज्ञान का कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। ये ज्ञान दिया गया है प्रामाणिक शास्त्रों में। वहां पे देवी देवताओं को उन्होंने नहीं बताया गया, उपासना बताई गई। भगवान श्री कृष्ण की, या भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ये एक ही है। लेकिन सारे अवतारों की शुरुआत जो है भगवान कृष्ण से, ऐसा भगवान वेद व्यास जी भागवत में वर्णन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद जो आदि पुरुष हैं, सबकी शुरुआत है, जिनकी शुरुआत कोई नहीं है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। तम अहम भजामि, मैं उनको भजता हूँ। ब्रह्मा जी करें बात। और यहाँ सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। किनको? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। जो योग मार्ग है, भगवान कृष्ण का ही साक्षात्कार दर्शन करने के लिए है योग मार्ग, गीता और भागवत के अनुसार। सारे सकाम कर्म, जितने भी हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही पुरस्कृत होते हैं सारे सकाम। अगर हम निष्काम नहीं अभी हैं, चाहे फल की इच्छा से भी अगर कर्म करते हैं, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो वो बदले में सकाम कर्मों के, कर्म की इच्छा से कर्म करते हैं, फल की इच्छा से जो, तो वो फल भी भगवान कृष्ण ही प्रदान करने वाले हैं। चाहे वो देवी देवताओं के माध्यम से करें, चाहे सीधे खुद करें, तो ये भी उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा ही वो पुरस्कार रूप में फल दिए जाते हैं कर्मों के। भगवान कृष्ण ही परम ज्ञान है। सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान है, परम ज्ञान, भगवान को जानना ही है, भगवान श्री कृष्ण को। और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। लोग इतने कठिन से कठिन कई बार तपस्याएं करते हैं। कुछ समय पहले हम गुरु महाराज के साथ ये प्रयागराज के, जो इलाहाबाद कहलाता था पहले, प्रयागराज के कुंभ में गए, तो वहां पर महाराज जी ने देखा एक साधु जो थे, वो एक टांग पे खड़े हुए थे, एक लकड़ी का सहारा लिए। तो महाराज ने पूछा कि आप कहाँ से हैं? कहते मैं गुजरात से हूँ। महाराज ने पूछा कितने समय से आप ऐसे खड़े हैं एक टांग के ऊपर? कहते 18 साल हो गए। आप विचार कीजिए, 18 साल से केवल डंडे के सहारे ही खड़े खड़े ही सोते हैं सब, और बैठे नहीं है। 18 साल से खड़े, इसे कहते हैं हठ योग। हठ करके मतलब कोई ऐसा योग साधना।
फिर एक साधु आगे हमने देखे, जब गाड़ी हम ड्राइव कर रहे थे, महाराज जी भी साथ में थे, एक साधु देखा, उसने बाजू ऐसे ऊपर की है, पता नहीं कितने सालों से ऊपर की है, 20 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से पूरी बाजू सूख के केवल हड्डी रह गई है, खून का दौरा जो है वो रुक गया। ये है हठ योग, उस ईश्वर को जानने के बारे में हठ योग करना। लेकिन वहीं पर ही प्रभुपाद जी से जब भक्तों ने पूछा कि भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा 3 काम करने चाहिए। कलयुग में देखिए कितना सुगम कर दिया, 3 काम क्या? एक, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करना, दूसरा भाव में नृत्य करना, चांट हरे कृष्णा, डांस इन एस्टेसी, भाव में नृत्य करना, और टेक महाप्रसाद, भगवान को भोग लगा प्रसाद ही केवल खाना, अन्य कुछ नहीं, बिना प्रसाद। इतने 3 से ही भगवान भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी ने ये बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो ये मार्ग बताया, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, सबसे सुगम मार्ग है ये, सबसे सुगम इस कलयुग के लिए। बाकी सब में कई तरह के ऐसे कठोर तपस्याएं करनी पड़ती हैं। जैसे 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जो निराकार रूप की उपासना करते हैं भगवान के, तो वो क्या है? कलेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। कलेशो, शरीर को बहुत कलेश देना पड़ता है उसके अंदर। स्वाभाविक बात है, घंटों आप जब बैठे रहेंगे, शरीर को कष्ट तो होगा। अव्यक्ता, किसके? अव्यक्त रूप। एक होता है व्यक्त, एक होता है अव्यक्त। व्यक्त होता है साक्षात, जैसे भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान राम का। अव्यक्त होता है ईश्वर का निराकार, उनकी जो वो ब्रह्म ज्योति है, या निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं, उस निराकार ब्रह्म में ध्यान को लगाने का अभ्यास करना। उसमें क्या है? कलेशो अधिक तरह से, और कलेश, कष्ट बहुत देना पड़ता है शरीर, अव्यक्त रूप। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे सकाम कर्म जो हैं, ये अंततः उन्हीं के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा ही पुरस्कृत होते हैं। सकाम कर्मों के फल जो जीवों को मिलते हैं, भगवान कृष्ण ही देते हैं, चाहे माध्यम वो अपने नीचे उन देवी देवताओं को बनाते हो जो उनके सेवक हैं। जिससे चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, एकला ईश्वर कृष्णा, बाकी सब भृत्य, भृत्य कहते हैं दास या सेवक को, बाकी सब उनके सेवक हैं, ईश्वर केवल एक कृष्ण है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया। वे परम ज्ञान हैं भगवान कृष्ण, और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। जितनी भी हम कठिन तपस्याएं जो भी कर रहे हैं, वो सब उन्हीं को जानने के लिए। जैसे सुबह 12 महीने उठ के प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे पहले ऋषि मुनि हिमालय पे जाके कठोर तपस्या करते थे, ये गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, कंदराओं में। इस कलयुग की यही तपस्या है कि भक्त या साधक जो हैं, वो 12 महीने सुबह 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, और स्नान करके मंगल आरती और फिर भजन नाम जप करते हैं, इंद्रियों पे संयम का पालन करते हैं। ये कलयुग की वैसी ही तपस्या है जैसे ऋषि मुनि करते थे पूर्व के अंदर। तो सारी तपस्याएं क्या है? इसका मकसद उन्हें जानने के लिए है, भगवान कृष्ण को, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को जानने, उनसे मिलने, उनकी सेवा में जाने के लिए, उनकी हमें सेवा मिले कैसे भी। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। सूत गोस्वामी जी का, सेवा करना धर्म है भगवान कृष्ण की, लेकिन कैसी सेवा? प्रेम पूर्ण सेवा करने का धर्म है। ये नहीं कि यहाँ जबरदस्ती में कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं, या किसी को डांट कर सेवा में लगे, नहीं। प्रेम पूर्ण सेवा जब होगी ना, तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान रीझेंगे। इसलिए प्रेम पूर्ण सेवा का अभ्यास हमें करना चाहिए, कि प्रेम पूर्वक सेवा जितनी भी करें, प्रेम से करें भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। जो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसके चरम लक्ष्य वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। चरम लक्ष्य हमारा, कि कैसे भी उनको प्राप्त करना है जीवन के अंत पहले पहले। अगर इस जीवन में नहीं किया प्राप्त,
दोबारा फिर जन्म लेने पड़ेंगे, फिर आवागमन में आना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु की पीड़ा, फिर बुढ़ापा, कई तरह की टेंशनें, कई तरह के सब फिर झेलने पड़ेंगे, सब कष्ट क्लेश। अगर जो चाहते हैं बार बार के इस कलेशों को, कष्टों से मुक्त होना, छूटना, तो उन्हें गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, सीरियसली भक्ति करनी चाहिए। इस मार्ग में गंभीरता पूर्वक चलना चाहिए। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान ने, किन भगवान ने? भगवान वासुदेव ने। वासुदेव कौन है? वसुदेव जी के बेटे राजा वसुदेव जो हैं, उनके पुत्र जो हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम वासुदेव भी है। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, ये जब भौतिक सृष्टि शुरू हुई, सतयुग की शुरुआत की बात कर रहे हैं, उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। अपनी ही अंतरंगा शक्ति से उन्होंने क्या किया? कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरी है बहिरंगा शक्ति, तीसरी है तटस्था शक्ति। भगवान की असंख्य शक्तियों में ये 3 मुख्य में से अंतरंगा शक्ति कौन है? जो एक तरह से योग माया भी कहलाती है, या जो राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। जब भगवान चाहते हैं आनंद लेना, तो भगवान की वो अंतरंगा शक्ति या आह्लादनी, आनंद देने वाली शक्ति जो है, वो क्या करती है? राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। और दूसरी भगवान की मुख्य शक्ति है बहिरंगा शक्ति। और वो बहिरंगा शक्ति कौन है? जो इस बाहरी जगत का संचालन देख रही हैं, दुर्गा माता। और तीसरी भगवान की मुख्य शक्ति कौन है? तटस्था शक्ति, जो इन दोनों के किनारे की शक्ति। वो कौन है? हम सब असंख्य जीवात्माएं। एक तरफ हमारे है अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी है भौतिक शक्ति दूसरी तरफ। अब ये हमें देखना है, हमें किसके संरक्षण में रहना है? आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहना है, योग माया के, या फिर महामाया के? उसमें अगर महामाया के संरक्षण में रहेंगे, तो बार बार जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, दुख दोष, ये सब सहने पड़ेंगे बार बार महामाया के संरक्षण में। और अगर योग माया के, राधा रानी के संरक्षण में रहेंगे, तो आध्यात्मिक जगत में शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, आध्यात्मिक दिव्य शरीर में। और फिर ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, समय नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन वो तब होगा जब अटल प्रेम भक्ति हृदय में स्थापित हो जाए। कैसे स्थापित हो जाए? श्रीमद् भागवत की नियमित शिक्षाएं, उनको श्रवण सुनने से, और दूसरा भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। इस 2 तरीके से ये हो सकता है लक्ष्य प्राप्त। सूत गोस्वामी जी यहाँ उन ऋषि मुनियों को बता रहे, शौनक आदि ऋषियों को, नैमिषारण्य के, कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति क्या करते हैं? ये सारा, ये भौतिक ब्रह्मांड जब, पहले इसकी उत्पत्ति करते हैं और फिर उसके बाद इन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। जैसे गर्भ के अंदर माता के एक मांस का पिंड है, और उसमें जब जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसमें हलचल शुरू हो जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे शरीर का विकास होता जाता है। ठीक ऐसे ही जब ये ब्रह्मांड भगवान के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड बिल्कुल निर्जीव होते हैं, जड़ की तरह। इसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई पेड़ पौधा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु, जैसे गर्भ सागर में जैसे गर्भोदकशाही विष्णु है, पहले वो गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं उन ब्रह्मांडों में, और फिर अलग अलग क्षीर सागर में जैसे विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु से असंख्य ऐसे आगे होते हैं विस्तार।
उनका भी वर्णन अभी आएगा। विष्णु भी कई हैं, एक नहीं। तो यहाँ पर जो वर्णन है, तो ऐसे में भगवान भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति जब कर देते हैं, तो भगवान वासुदेव अपना विस्तार करते हैं आगे, और उनके विस्तार अवतार पुरुष अवतार होते हैं आगे, जिनका अब वर्णन है। उन पुरुष अवतारों में से भगवान उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं। जब भगवान आते हैं इस संसार में कई बार लीला करने के लिए, प्रकृति के गुणों में रहते हुए, तो लगते हैं हमारे जैसे ही। जैसे भगवान कृष्ण आए तो बहुत थोड़े ही भक्त थे जो उन्हें पहचान सके, जो शुद्ध भक्त हैं, बाकी पहचान नहीं पाए। दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे, शिशुपाल जैसे, दंतवक्र जैसे, कोई नहीं पहचान सका इनमें से कि कृष्ण भगवान है। क्यों? वो हमारी तरह ही दो भुज, वैसे ही दो भुजाएं हैं, वैसा ही रूप लेके आते हैं अन्य जीवों की तरह से। किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित होते हैं। अपने दिव्य पद पे पूर्ण रूप से आलोकित प्रकाशित रहते हैं। वो वश में नहीं होते, उस प्रकृति के गुणों के वश में होते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतर क्या है हम जीवात्माओं में और परमात्मा में। हम बद्ध जीव जब जन्म लेते हैं इस संसार में अपने पूर्व की इच्छाओं और अपने सकाम कर्मों के फल पर के अनुसार, तो हम माया के वश में होकर जन्म लेते हैं। और जब भगवान कृष्ण जन्म या प्रकट होते हैं, तो वो कैसे माया को अपने वश में करके जन्म लेते हैं। माया उनको विचलित नहीं कर सकती है, माया तो उनकी दासी है। भगवान मायापति कहलाते हैं। और वे सदैव अपने दिव्य पद पर, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, आलोकित प्रकाशित रहते हैं। वो कभी अपने पद से गिरते नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। जो अपने पद से गिर जाए वो च्युत कहलाते हैं, और जो अपने पद से कभी नहीं गिरते वो अच्युत कहलाते हैं। हम क्या है, बार बार भोगों में और इस सब में बार बार पतित होते हैं। थोड़ा से भी संसार के भोग सामने आएंगे, बस मन वासनाओं के इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं के कामनाओं के पीछे भागने लगता है। लेकिन भगवान कभी गिरते नहीं अपने पद से, इसलिए वो अच्युत कहलाते हैं। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं, जिस प्रकार काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। लकड़ी है, लेकिन लकड़ी के अंदर आग दिख नहीं रही। लेकिन आप एक थोड़ा सा विधिवत अगर कुछ साधन करें, या तो दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ दें, या माचिस की तीली से उसको, लकड़ी को जरा सा करें जलाने, तो उसी समय उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी, पूरी लकड़ी में अग्नि दिखने चलने लगे। या दो आपस में लकड़ियां ही, सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ खाएंगी तो भी अग्नि प्रकट हो जाएगी उसमें। ठीक ऐसे ही जैसे अग्नि लकड़ी में, काष्ठ के अंदर प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अग्नि है उसमें। इसी तरह से शरीरों के अंदर वो जीवात्मा भी दिख नहीं रही, लेकिन उसका अनुभव आप कर सकते हैं। कैसे? आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, मुंह बोल पा रहा है, नाक सूंघ पा रहा है, त्वचा स्पर्श का अनुभव कर पा रही है। ये बता रहा है कि अंदर आत्मा है। जिस शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो निर्जीव होकर पड़ जाता है, फिर उसमें कोई हलचल नहीं होती। तो इस तरह से एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर, दोनों के बीच के अंतर से हम समझ सकते हैं कि एक में आत्मा है, एक में आत्मा अब नहीं है। तो परमात्मा भी ऐसे हृदय में है जो दिख नहीं रहे। कैसे नहीं दिख रहे? जैसे लकड़ी के अंदर आग नहीं दिख रही है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, द्वितीय होता है दो, अद्वितीय होता है एक ही है वो। वे अनेक प्रकार से दिखते हैं, है एक ही, लेकिन अनेक प्रकार से दिखते हैं। एक ईश्वर अनेक रूप लेकर दिखाई देता है। वो परमात्मा रूप में सभी शरीरों में है, असंख्य जीवों में, सबके हृदयों में, सबके वास करते हैं भगवान 84 लाख योनियों में, सबके अंदर।
उन आत्माओं के साथ वो परमात्मा वास कर रहे हैं। एक होते हुए भी वो ईश्वर अपनी उस दिव्य अचिंत्य शक्ति के द्वारा, अचिंत्य का मतलब जो हमारे चिंतन से, हमारे सोचने से, हम कितना भी सोच के इसको समझना चाहेंगे, इसे सोच के नहीं समझ सकते। लेकिन इसको भक्ति के द्वारा जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, तब हम इसे समझ सकते हैं, वो भी भगवद कृपा से, भगवान की कृपा से। तो यहाँ पर जो ये वर्णन है, यद्यपि वे एक एक हैं और अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं, सब शरीरों में परमात्मा रूप में वास कर रहे हैं। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। फिर सूत गोस्वामी जी कहते हैं इस अध्याय के आखिर में अब इस बात को कि भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीव, इस भौतिक जगत में इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो बहुत ही प्रभावित हुए जीव हैं, सकाम कर्मों में लगे हैं, ऐसे तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में, उनके शरीरों में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। उन सभी के शरीरों में प्रविष्ट होते हैं परमात्मा, और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। और फिर सूक्ष्म इंद्रिय है मन, उस मन के द्वारा प्रेरित करते हैं फिर उसको फल भोगने के लिए। कैसे फल? जैसा जैसा पूर्व के उसके पहले उसने कर्म किए, किसी व्यक्ति ने बार बार जब कोई कर्म किया तो उससे वही उसके अंदर संस्कार बन गया, और फिर वो जब वैसे ही कर्मों में लगा रहा तो वही संस्कार जो उसमें पड़ा था, वही संस्कार स्वभाव बन के पक्का हो गया। जैसे कोई कहे मुझे चीनी चाहिए, लेकिन कैसी चीनी चाहिए? चीनी चाहिए जो तीखी हो बड़े। क्या तीखी चीनी मिल सकेगी? नहीं, क्योंकि चीनी का स्वभाव ही मीठापन है। कोई कहे मुझे मिर्च चाहिए, लेकिन मिर्च कैसी हो? जो मीठी वाली मिर्च है। मिर्च का तो स्वभाव है तीखापन। जैसे ये इनके स्वभाव है, ऐसे ही जीव का अपने बार बार जैसे भी हम कर्म करेंगे, पिछले जो कर्म किए उसके अनुसार अभी हमारे संस्कार और स्वभाव बने हुए हैं, जो भी इस समय में है। लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं, यही कर्म लगातार भक्तिमय कर्म अगर हम करते रहे ना, तो यही बाद में संस्कार और फिर स्वभाव बन के पक्के हो जाएंगे, और पिछले सारे संस्कारों और स्वभावों को दबा देंगे जो भी हमारे पहले रहे हैं, और परिणाम में हम भक्ति में, अटल प्रेम भक्ति में स्थित हो जाएगा, हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म मन के द्वारा ये तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। सूक्ष्म मन के द्वारा कौन? भगवान परमात्मा रूप में जो है प्रेरित करते हैं उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, इन तीनों गुणों के अनुसार। और आखिर में वर्णन है, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, सारे ब्रह्मांडों मतलब एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है, गिनती भी नहीं की जा सकती। जैसे एक बोरे में तिल भर दिए जाए तो गिनती करना कितना कठिन, असंख्य ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर वर्णन है, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं, देवता जो उच्च लोकों में, मनुष्य जो धरती पर, और निम्न पशु हैं, इन पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले, सारे ग्रहों में इस तरह से देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु रहते हैं, लेकिन शरीर अलग अलग तरह के हैं। जैसे सूर्य लोक में जो जीव रहते हैं शरीर धारण करके, उनके शरीर कैसे हैं? अग्नि प्रधान शरीर, ऐसे कुछ जल प्रधान शरीर है, कुछ वायु प्रधान शरीर है, उसके अनुसार वैसे सारे ग्रहों, उन सब का पालन पोषण करते हैं, विचार कीजिए। और हम एक अपनी चिंता करते हैं, अगर हम भक्ति में लग गए तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे खाने रहने का कैसे होगा? कौन करेगा भाई इन सब का? और भगवान क्या कह रहे हैं? सारे ब्रह्मांडों में, सभी ब्रह्मांडों के अंदर, सभी ग्रहों में जितने भी देवता, मनुष्य और पशु, निम्न जाति के पशु, सबका पालन पोषण यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं भगवान करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने उस पुरुष अवतार के रूप में
परमात्मा रूप में या भगवान नारायण के रूप में आगे विस्तार करके वे अवतरित होकर, अवतरित का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, अपने धाम से नीचे आना, कुछ लीला कर जो उन्होंने वचन दिया है गीता में उसको पालन पूरा करते हुए। परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए धरती पर, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, आता हूँ, कभी खुद आता हूँ, कभी अपने आगे अपने अवतारों को, कभी अपने प्रतिनिधियों को भेजता हूँ, ऐसे अनेक तरह से। तो वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। लीलाएं करते हैं भगवान आकर इस धरती पर, लेकिन किनके लिए करते हैं ये बताए, शुद्ध सत्व में जो स्थित हैं, जो सतोगुण से भी ऊपर उठकर केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म करते हैं। लेकिन कैसे कर्म करें, कैसे करें, इसको समझा जाए, उसी के लिए मार्गदर्शक प्रमाणित प्रतिनिधि हैं परंपरा में, उनके माध्यम से हमें यह समझना होगा कि किस तरह से हम अपने 24 घंटे के कर्म मन से सोचना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से हम भगवान को प्रसन्न कर सके, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके, ये बात यहाँ बताई जा रही है। जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं आखिर में तात्पर्य में, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। वे अलग अलग गुणों वाले निवास करते हैं जीव, विभिन्न कोटि के। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। प्रत्येक लोक में प्रत्येक जीव समूह, कभी मनुष्य के, कभी देवता के, कभी पशु के, कभी पक्षी, सब योनियों में भगवान कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ, समय समय पे अवतरित होता हूँ, मैं अवतार लेते हैं। और वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो, इसलिए लीलाएं करते हैं। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को शक्ति प्रदान की और देखिए कैसे पूरी दुनिया में सनातन धर्म को उन्होंने स्थापित कर दिया। तो अपने प्रतिनिधियों को भी वो शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कहा है कि प्रचार वही कर सकता है, कृष्ण शक्ति बिन तारा नाही प्रवर्तन। जब तक भगवान कृष्ण किसी जीव को शक्ति ना देना, तब तक वो प्रचार में निमित्त नहीं बनता, तब बन पाता इस भगवत भक्ति के, इस भगवत गीता के ज्ञान के प्रचार में। किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। ये सब अवतार लेने का, अपने प्रतिनिधियों को भेजने का भगवान कृष्ण का, उसके पीछे एक ही मुख्य उनकी इच्छा होती है, चाह होती है भगवान की, क्या कि ये दुख उठाने वाले जीव जो इस संसार में तरह तरह के क्लेश दुख उठा रहे हैं, वो जीव मेरे पास में भगवत धाम वापस आ जाए। ये है भगवान का दयालुता, कृपा, उनका भाव भगवान कृष्ण का। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, सारे जीव सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, जिस वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जो शाश्वत सुख चाहते हैं, परमाणु सुख चाहते हैं कि कभी हमारा वो सुख हमसे दूर ना हो, अलग हो, तो वो इस भौतिक ब्रह्मांडों में नहीं है, भौतिक ग्रहों के अंदर किसी भी कोने में। प्रभुपाद जी का जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है, वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, वो शाश्वत सुख। एक वो भजन में भी कहा है ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों। बचपन में हम इस भजन को कहा करते थे। किंतु विस्मरणशील जीव, जो भूला हुआ जीव है,
जिसकी स्मृति खत्म हो गई है, याददाश्त खत्म मारी गई है जिसकी जीव की, प्रकृति के गुणों के वश में आकर, इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों के वश में आकर वो ऐसा जीव जिसकी विस्मृति जो भगवान से अपना संबंध भूल चुका है, वो जीव भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसको मालूम ही नहीं है भगवान का धाम भी है, भगवान अपने धाम में नित्य भगवान कृष्ण रूप में लीला करते हैं गोलोक धाम में, इस बारे में कुछ नहीं जानते। अनगिनत बार है समाज में पड़े हुए, चंद लोगों के अलावा लोगों को पता ही नहीं है भगवान है भी, कोई उनका रूप भी है, ये बात भी नहीं समझ लोगों को। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, इसलिए खुद भगवान आते हैं, आकर धरती पर गोप बालकों गोपियों के साथ में लीला करके बताते हैं मैं धाम में अपने भक्तों के साथ कैसे रहता हूँ, वो आचरण करते हैं ब्रज मंडल में आके, ब्रज में आके लीलाएं करके। या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि, भगवान के पुत्र के रूप में अपना एक प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर भी कई बार खुद भी आते हैं, कभी खुद आते हैं, कभी अपना खुद ही प्रतिनिधि बन के आते हैं। कौन आए प्रतिनिधि बन के अपना खुद का? चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन अपने प्रतिनिधि खुद ही बन गए, अपना कृष्ण भक्ति का प्रचार करने स्वयं भगवान है। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। जैसे झारखंड के जंगलों से चलते हुए जब भगवान बंगाल से वृंदावन चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में, जब लगभग 500 साल पहले, तो रास्ते में झारखंड के घने जंगल पड़े, और जब भगवान भाव में इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए नाच रहे थे, भाव अवस्था में आंखों से अश्रु बह रहा था, तो परिणाम लाखों पशु पक्षी चारों तरफ से घेर लिया उनको, महाप्रभु को, और क्या करने लगे? नृत्य करने लगे। मैंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले डाला था इसमें, उसमें ये बात दिखाई। झारखंड में वहां चट्टान, जिस चट्टान पर भगवान ने नृत्य किया उन पशुओं के साथ, तो वहां पे उन पशुओं के भी चरणों के चिन्ह गड्ढे हो गए उसके अंदर, आज भी है, दर्शन कर सकता है कोई भी लोग, और भगवान के भी चरणों के वहां चिन्ह गड्ढे हो गए। इतना मतलब भगवान भाव में थे कि वो पत्थर पिघल गए, और वो पशु जहाँ नाच रहे थे वो भी पत्थर पिघल गए, पशु भी उनके संग में वैसे ही हो गए। जैसे लोहे को अगर आग में डाले ना, तो फिर कुछ समय बाद क्या होता है, फिर वो लोहा नहीं रहता, वो भी आग ही बन जाता है लाल होकर, और कहीं लोहे को उसको छू दोगे वो भी आग का काम करेगा, अलग से आग नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक ऐसे ही भगवान जो है, आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका काम सभी समाजों में, खाली ये नहीं कि खाली मनुष्यों में ही, सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है ये प्रचार का कार्य, भगवत मानव समाज में भी और अन्य में भक्ति। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। सभी बोलिए जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय, श्रीला श्री श्री नर नारायण ऋषि जी की जय, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय, श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।